दोस्तों, जब ये बात मैंने आपको बताई थी कि इज़राइल और तुर्की बहुत करीब आने वाले हैं, तो बहुत सारे लोगों को तुर्की के मतलब क्या कहना चाहिए, मैंने हमेशा कहा है कि अंधभक्त मत बनो। तुर्की के जो एकदम आँख बंद करके उसके फ़ैन हैं, अंधभक्त हैं, उनको ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि नहीं रज़ा भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता यार, आप तो खुद एक प्रोपेगेंडा के उसमें बह रहे हो, गोदी मीडिया की तरह हो। लेकिन दोस्तों, रज़ाग्राफ़ी कभी भी आपको फ़र्ज़ी खबर, अपने मन से खबर, हाँ मैं मोदी नहीं हूँ, मोदी जी का फ़ैन हूँ, लेकिन मैं मोदी जैसी कोई हरकत नहीं करता। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जब भी मैं बोलो झूठ बोलो, हाँ नहीं, ऐसा नहीं करता मैं। अब वो खबर जो है, जो आप नहीं मान रहे थे, कुछ लोग तथाकथित कुछ लोग नहीं मान रहे थे, उनके लिए एक ज़ोरदार झटका है कि रज़ाग्राफ़ी की खबर को सीरियस लिया करो, हल्के में मत लिया करो। आपको बता दूं कि इज़राइल के नए प्राइम मिनिस्टर पहुंच चुके हैं तुर्की। जी हाँ, और तुर्की में यहूदियों का कदम, सबसे बड़ा सबूत ये है कि इज़राइल और तुर्की एक हो गए हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ईरान की तरफ से ख़तरा है तुर्की में यहूदियों को, तो तुर्की पूरी तरह से यहूदियों के बचाव में उतरा और बचा भी लिया। तुर्की की इंटेलिजेंस और इज़राइल की इंटेलिजेंस तुर्की में बड़े ख़तरनाक लेवल पर एक्टिव होकर काम करने लगी। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफ़ी की फ़िलिस्तीन इज़राइल स्पेशल रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर हम ईरान, इज़राइल, फ़िलिस्तीन, हमास, यमन, गाज़ा, इन सबको कवर करते हैं। साथ में लेबनान का कुछ होता है वो भी आपको बताते हैं। जो काफ़ी सेंसिटिव इलाके हैं हम इस रिपोर्ट में उनको कवर करते हैं। अब आपको बता दूं, आपकी स्क्रीन पर ये सबूत देख लीजिए। इज़राइल के नए प्रधानमंत्री जो हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, उनके समेत पहुंचे हैं तुर्की। देख लीजिए, ये सारी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। और आपको बता दूं, तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर भी उनसे मिले हैं। यानी रजब तैयब एर्दोगान हो या तुर्की के बड़े से बड़े कोई भी लीडरान हो, वो सब इज़राइल की सरकार से मिले। साथ में आपको बता दूं कि दोनों देशों के बीच में कई सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं। यानी अब तुर्की और यहूदी एक साथ बिजनेस करेंगे। जिस काम के लिए कुरान पाक ने मना किया है, वो काम अब खुद तुर्की भी करेगा। वहीं आपको बता दूं, ईरान की तरफ से तुर्की के अंदर यहूदियों का खतरा था, तो तुर्की ने यहूदियों से दोस्ती निभाते हुए इनडायरेक्टली ईरान को धमकी दे दी है कि हम ईरान को अलाउ नहीं करेंगे कि वो हमारे यहाँ यहूदियों के लिए ख़तरा बने। साथ में तुर्की की इंटेलिजेंस ने, स्क्रीन पर देखिए ये रिपोर्ट लगा रहा हूँ, तुर्की की इंटेलिजेंस ने इज़राइल की इंटेलिजेंस और पुलिस, लोकल पुलिस के साथ मिलकर बड़ा कारनामा कर दिखाया है, जिसमें ईरानी जो लड़ाके हैं वो यहूदी जो डिप्लोमेट्स हैं उन पर और उनकी वाइफ पर हमला करने वाले थे। उनके पूरे प्लान को इस्तांबुल में तुर्की और यहूदी आर्मी ने मिलकर फेल कर दिया। अब सिर्फ ये बड़ी बात नहीं है कि फेल किया, बल्कि 10 ईरान से जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार भी तुर्की ने कर लिया है। अब तुर्की के इस खूबसूरत कदम पर, जो कि यहूदी के लिए खूबसूरत कदम है, इज़राइल यानी यहूदी खुश हो गया है। यहूदी इंटेलिजेंस ने, यानी इज़राइल की इंटेलिजेंस ने तुर्की की इंटेलिजेंस की सराहना करी है और जमकर तारीफ करी है। दोस्तों, अब जान लीजिए कि दोनों एक हो चुके हैं। बस ये फॉर्मेलिटी है, दुनिया को दिखाने के लिए एक प्रोसेस है। बाकी इज़राइल और तुर्की हाथ मिला चुके हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत आपको बता दूं, अगला कदम ये उठा लिया है, इज़राइल ने साफ साफ कह दिया है कि हम दोनों ने, यानी तुर्की और इज़राइल ने बातचीत शुरू कर दी है एक दूसरे के मुल्क में अपनी एम्बेसी को दोबारा से ओपन करने का। दूसरी तरफ लेबनान बड़ा ख़तरा बना हुआ है इज़राइल के लिए, और इज़राइल का बाप अमेरिका हमेशा से बचाता आया है इज़राइल को। लेबनान के अंदर जो बड़ा ग्रुप है हिज़्बुल्लाह का, जिसके लीडर हसन नसरुल्लाह हैं, उनसे काफ़ी खौफ खाता है इज़राइल। अब उसके खिलाफ, हिज़्बुल्लाह के खिलाफ, लेबनान के खिलाफ, लेबनान के इलाके के बॉर्डर के बेहद करीब अमेरिका और इज़राइल लेबनान के खिलाफ मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। यानी माहौल एक बार फिर से तनावपूर्ण हो चुका है। वहीं 3 दिन से मैं आपको एक अपडेट दे रहा था कि हमास के लीडर इस्माइल हानिया
लेबनान में मौजूद हैं। अब आपकी स्क्रीन पर ये देख लीजिए, उनकी सारी मीटिंग्स कामयाब रहीं। 3 दिनों में उन्होंने सारी लोकल पार्टी से मुलाकात करने के बाद आखिरकार हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह से भी मुलाकात कर ली है। अब आपको बताऊं एक बड़ी खबर, आपको ज़रा सा भी अगर आपको ईरान में इंटरेस्ट है तो ईरान की पॉलिटिक्स आप इस तरह से समझ लीजिए, बल्कि मैं आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझा रहा हूं। IRGC के जो लीडर थे, आसान ज़बान में जो लीडर थे, जो ईरान के फौज के जो सबसे बड़े लीडर थे वो ये थे। तस्वीर देखिए। जी हाँ, इन्हीं ने ही धमकी दी थी कि हम तुर्की के अंदर यहूदियों को निशाना बनाएंगे, इजराइल को निशाना बनाएंगे, जिसके बाद सारी कोशिशें ख़तरनाक लेवल की बढ़ गई ईरान पर हमला करने की। ईरान के खिलाफ इजराइल, अमेरिका और तुर्की भी हो गए। तुर्की भी पूरी तरह से खिलाफ हो गया। न जाने ईरान की सरकार को क्या चीज़ समझ में आई, उन्होंने इतने बड़े लीडर ईरान के IRGC के हेड को बदल दिया। जो पिछले 10 साल से अपने उस पद पर थे उनको बदल दिया और उनकी जगह दूसरे को ले आए हैं। यानी ईरान की राजनीति में भी काफ़ी बड़ा उलटफेर चल रहा है। पिछले कुछ सालों में ईरान के कई साइंटिस्ट को मारा गया है, इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। जी हाँ, इस बात को सारी दुनिया जानती है। आपकी स्क्रीन पर ये इंटरनेशनल रिपोर्ट, जिसके मुताबिक ईरान की सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है अमेरिका को कि ईरान के जो साइंटिस्ट मारे गए हैं उसके द्वारा उनकी फैमिली को 4 बिलियन मुआवजा दे। अब आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब के एक मिनिस्टर और जर्नलिस्ट ने कहा है कि इजराइल और सऊदी अरब उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि हमें तीसरे इंसान की, इवन अमेरिका की भी मीडिएशन की ज़रूरत नहीं है, हमें मिल जाना चाहिए, खुलकर बात करनी चाहिए। अभी उसका यह बयान आया था, लेकिन इसी बीच में ये रिपोर्ट आ गई है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो बाइडन की सरकार है, वो एक प्रोसेस बना रही है, एक पूरा रोड मैप बना रही है कि किस तरह से हमें सऊदी अरब और इजराइल को मिला कर रखना है और मिला देना है। दूसरी तरफ जॉर्डन एक मुस्लिम कंट्री है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब वही मुस्लिम कंट्री, वही जॉर्डन जो अरब दूसरी कंट्री है, वो इजराइल के साथ पानी खरीद रही है, पानी की डील कर चुकी है। जी हाँ, वहाँ की सरकार इजराइल के साथ पानी की डील कर चुकी है। जॉर्डन में पानी की काफ़ी कमी है और आपको बता दूं कि पानी अब इजराइल से जॉर्डन खरीद रहा है। अब आपको फ़िलिस्तीन के अंदर की खबर बता दूं। फ़िलिस्तीन के अंदर कलकीरिया नाम का एक मोहल्ला है, एक शहर तो नहीं, पिछड़ा गांव समझ लीजिए। अब वो वाला गांव नहीं, झोपड़ी पट्टी वाला, आजकल भाई साहब पक्के मकान होते हैं, तो काफ़ी पिछड़ा इलाका है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, कलकीरिया के उस इलाके से 2 फ़िलिस्तीनियों के घरों पर रेड करके 2 फ़िलिस्तीनियों को बिना किसी नोटिस, बिना किसी वजह गिरफ्तार कर लिया गया है। कल की रिपोर्ट अगर आपको याद होगी, मैंने आपको बताया था कि एक फ़िलिस्तीनी को एक यहूदी ने चाकू मार दिया। हालांकि उस यहूदी को फिर यहूदी सरकार के द्वारा गिरफ्तार करवा लिया गया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जिसको मारा उसके जनाजे की आखिरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। मूसब अबू शकदिम नाम का एक फ़िलिस्तीनी इंसान, जिसको सालों से गिरफ्तार किया हुआ है इजराइल ने, कल के दिन वो रिहा होने वाले थे। रिहाई से पहले उनके घर पर, जो रिहा होने वाले थे फ़िलिस्तीन के घर पर, उनके सपोर्टर्स इकट्ठा होने लगे, जिसको देखते हुए इजराइल की, आपकी स्क्रीन पर देखिए, इजराइल की मिलिट्री उनके घर पर भेजी गई। और तो और ये आसमान की तरफ देखिए, उनके घर को ड्रोन से घेर लिया गया। अभी तक ये जानकारी नहीं मिली है कि उनको अभी तक आज़ाद किया गया या नहीं, लेकिन उनकी भीड़ को, उनके चाहने वालों को वहाँ से तितर बितर किया गया और हर हरकत पर, मूवमेंट पर नज़र रखी गई।
दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।